जो सत्ता के मद में एकदम लबालब हो चुके हैं, जिनको अब जनता दिखाई नहीं दे रही है। जनता अगर विरोध प्रदर्शित करती है, अपनी परेशानियों को गिनाती है, तो उसके लिए कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदार ठहराती है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल भैया जी के ऊपर जो आरोप लगाया है मुख्यमंत्री और उनके नेताओं ने, उनकी हम घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और ललकारते हैं और आगाह करते हैं कि जो आज ये नारा दिया है धावा बोल, धावा बोल जो नारा दिया है कांग्रेस पार्टी ने, ये धावा बोल आंदोलन अब ये गांव-गांव में चलेगा और आने वाले चुनाव में ये धावा बोल कहां होगा? श्यामला हिल्स 1 नंबर में होगा, जहां हमारी सरकार होगी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस के बनेंगे। अब समय आ गया है बदलाव का, धावा बोलने का। ये धावा बोलना पड़ेगा और अगर हम धावा नहीं बोलेंगे तो जिस तरह से 14.5 साल होने वाले, तो 15वां वर्ष का आखिरी समय चल रहा है, हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारे किसान साथी हो, नौजवान साथी हो, मजदूर हो, व्यापारी साथी हो, छोटे छोटे उद्यमी हो, किसी को भी इस सरकार ने, इस मुख्यमंत्री ने नहीं छोड़ा है। पूरी तरह से माया जाल में, बड़ी बड़ी बातों में उलझा के रखा है। जब हमारे नेता आदरणीय राहुल भैया विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तब वहां जवाब देने की हिम्मत नहीं होती। तब मुख्यमंत्री जी सदन को बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं और वहां पे बहस के लिए विधायकों से सवाल जवाब करने के लिए तैयार नहीं होते। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अगर आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है तो क्यों विधानसभा सत्र पूरे टाइम नहीं चलता? क्यों जवाब नहीं देते? क्यों भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, विधानसभा में लहराते हैं, विधानसभा में वक्तव्य देते हैं भाजपा के विधायक कि हमने, मुझे ध्यान है एक पाटीदार विधायक ने वक्तव्य दिया था सूखे के संकट को लेके, फसल बीमा योजना को लेके, कि हमने मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी अधिकारी कर्मचारियों के यहां गुहार लगा ली, पर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई, कहीं सुनवाई नहीं हुई। जब जवाब देने की हिम्मत नहीं होती इस सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी जब निरुत्तर होते हैं, तो फिर वो कांग्रेस के नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं। वही काम यहां भी किया है। 15 साल यहाँ की जनता, सीधी सिंगरौली जिले की जनता और यहाँ तक कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता जब इनके कारनामों से, इनके कृत्यों से, इनके झूठे वादों से जब परेशान हो गई और मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को नकारना शुरू किया, जगह जगह काले झंडे दिखाना जनता ने शुरू किया, तो मुख्यमंत्री को यह एहसास हो गया कि ये तो वो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, अब तो हमारी बेइज्जती हो रही है, हम सीधी सिंगरौली जिले में कौन सा नाटक शुरू करें। यहाँ सिंगरौली जिले में आके, चुरहट विधानसभा क्षेत्र में आके बहुत ही सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नौटंकी रची है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नौटंकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता महात्मा गांधी जी के विचारधारा पे चलने वाले, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इस देश को आजादी दिलाने वाले लोगों में से वो पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ऐसा कृत्य नहीं करते। झंडा दिखाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर हमने किसी पार्टी के नेता को काला झंडा दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे नेताओं को काला झंडा दिखाते आए हैं। इतिहास गवाह है। देख ले, अध्ययन कर ले कि कितने बार कितने लोगों ने काला झंडा हमारे नेताओं को दिखाया है। पर इस तरह से, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सत्ता के मद में मगरूर होके जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों को ऊपर गलत दबाव डाल के और जिस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरह की धाराएं लगाई है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और ये जो घटनाक्रम घटा है ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। पत्थर मारे कोई और, पत्थर मारे भाजपा के नेता ही पत्थर मार रहे। अरे हम पूछते हैं कि आज जो उद्वेलित किया है पूरे देश में, कितना बढ़िया सामंजस्य था, सभी जात बिरादरी के लोग बढ़िया से उठ बैठ रहे थे, सारा बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था, विकास के काम भी हो रहे थे, कहीं किसी प्रकार का मतभेद नहीं था। पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जानबूझ के मतभेद पैदा किया है पूरे देश में।
विकास क्योंकि ये कर नहीं पाए। इनने जितने नारा दिए थे, चाहे अच्छे दिन का नारा दिया हो, चाहे इनका नोटबंदी रहा हो, चाहे जीएसटी रहा हो, जितने भी इनने बातें की थी, चाहे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, जितने भी मामलों में कांग्रेस सरकार की ने विरोध किया था, सभी मुद्दों में ये असफल रहे हैं। और जब ये विकास नहीं कर पाए, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे अन्य डेवलपमेंट्स के काम हो, कोई नया काम जब ये नहीं कर पाए, तो इन्होंने क्या किया कि पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पे बहुत दिन तक लड़ाया। अब देश की जनता समझ गई थी, अब हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ने वाली नहीं थी, तो अब हिंदुओं में ही आपस में लड़ाई शुरू करवाया है। सोची समझी साजिश के तहत, मेरा आरोप है, ये सोची समझी साजिश के तहत ये लड़ाई शुरू करवाई है। कांग्रेस पार्टी चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सभी के लिए संवैधानिक व्यवस्था की थी। कहीं भी इस तरह का संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था कि जहां गरीबों के साथ अन्याय हो रहा हो तो उनको न्याय नहीं मिले, या किसी सवर्ण जाति के साथ, पिछड़े के साथ अन्याय हो रहा हो उसको न्याय नहीं मिले। पर जानबूझ के छेड़खानी किया है तो इन्हीं लोगों ने किया है। आरक्षण खत्म करने की बात भी अगर शुरू की है तो भाजपा के जो आरएसएस के प्रमुख हैं उन्होंने शुरू किया है। ये सारी फसाद की जड़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। कांग्रेस पार्टी के नेता जोड़ते हैं। अभी हम 2-3 दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इनकी भाजपा की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान हमने पढ़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि हम तो मेकिंग इंडिया करते हैं, कांग्रेस ब्रेकिंग इंडिया करती है। ब्रेकिंग मतलब तोड़ने का काम कांग्रेस करती है। अरे हमें तो हंसी आती है, किसने आपको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया? इस दल के ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पहले नहीं थे। अरे इतना तो समझ होनी चाहिए। जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई हो, जिस पार्टी ने इस देश को आज इस सम्मान के लायक बनाया हो, विकास के चहुओर विकास किया हो, चाहे वो राजीव गांधी विद्युतीकरण का काम हो, चाहे आपका तेंदुपत्ता का बोनस का काम हो, चाहे गरीबों को पट्टा देने का काम हो, जिधर आप नजर घुमाएंगे वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप इसको उल्टा कर देना चाहिए था कि ब्रेकिंग इंडिया का काम तो लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भाई सो भाई का लड़ाने का काम कर रही है, और सारे विकास में बाधा डालने का अगर कोई काम कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं। कौन सा काम किया मुख्यमंत्री ने? जब चुनाव नजदीक आया, अभी तक हमारे किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को हम समझते हैं हर वर्ग बिजली विभाग से लूटा है 14.5 साल, 14.5 साल लूटा, और जब चुनाव नजदीक आया तो फिर उनको छूट दे दी। पहले लूटो फिर छूट दे दो। अरे ये कौन सी छूट है? उनकी इज्जत, आबरू, प्रतिष्ठा कुर्की कराया, लोक अदालत की नोटिस भेजा, गरीबों को, किसानों को पहले परेशान किया, और जब चुनाव नजदीक आए अब लगा कि अब तो बड़ा उल्टा चल रहा है मामला। कई सर्वे हुए और सर्वे में ये समझ में आ गया कि इस बार कांग्रेस की, भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो कैसे खुश किया जाए। ये खुश करने का काम चल रहा है, और ये खुश करने का काम सिर्फ उतने दिन तक ही है जितने दिन तक इनकी सरकार नहीं बनती, और जिस दिन सरकार बनेगी ब्याज समेत वसूलेंगे। आपको हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जब समाधान योजना के अंतर्गत गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से बिल तो जमा कराया था ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पे, और तीसरे महीने बाद जब दोबारा बिल आया तो सारा का सारा जुड़ के आ गया था। ये फिर वैसे ही होने वाला है, 6 महीने बाद सारा का सारा जुड़ के आ जाएगा। अरे आप देखिए, कांग्रेस की सरकार होती, अगर माफी करती तो बिल आप जमा करते, रसीद लगा देती, सील लगा देती उसमें, पर मुख्यमंत्री के फोटो वाला प्रमाण पत्र नहीं बांटती। ये फोटो वाला प्रमाण पत्र बांटने का क्या उचित है? आप जो आपका ये मजदूर सुरक्षा कार्ड जो बना रहे हैं, सबको जो मजदूर बनाया है, मजदूर सुरक्षा कार्ड में हितग्राहियों का, माननीय राहुल भैया जी, हितग्राहियों का फोटो लेते हैं, मजदूरों का फोटो लेते हैं, किसानों का फोटो लेते हैं, और फोटो जब कार्ड बांटते हैं तो किसका फोटो निकलता है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का फोटो निकलता है। तो अगर आपकी नीयत साफ है तो फिर इस तरह क्यों? ये मेरा सवाल है। एक तरफ हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ अन्याय किया, उनके साथ पूरा लूट लिया उनका पैसा, जो दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी ने उनको, उनका लाभांश उनके खाते में उनको सीधे देने का जो प्रावधान किया था, उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, और यहां तक कि कैंसर ग्रसित जूते चप्पल बांट दिए, बीमारी बांट दी। हम लोगों ने देखा है आदिवासी गांवों में, ये तिलकराज सिंह जी बैठे, इनके गांव में भी 4-5 लोग मिले थे, दिग्विजय सिंह जी ने खुद देखा था। कई गांवों में, कई जगह से लगातार शिकायत मिल रही है। तो हमने तो कहा और हम फिर से कह रहे हैं कि भैया, बहिनी,
अम्मा अब समय आ गए है, जौनी जूता चप्पल साड़ी बाटी नहीं, जब भाजपा के नेता आमा तो उनका वापिस कर, उनका दे दे कि हम कहना चाहिए तुम्हारी, तू हमार पैसा दे सकत पैसा दे दे, जब हमार पैसा हमारे खाता में आवे चाहिए। अब तू कौनो फ्री में नहीं देने रहे, वो अपना के पैसा है, वो अपना के मिले करा, अपना पैसा में भ्रष्टाचार करी, वो पैसा अपना किया, अपना खाता में आवे की रहा, अपने पैसा से खरीदी ही, कोनो नवा काम नहीं करी नहीं, और वहू में करोड़ों रुपया के भ्रष्टाचार करी नहीं। यहाँ तक कि तेंदू पत्ता का साड़ी जूता चप्पल बांटे खातिर करोड़ों रुपया का टेंट घंटे में खर्चा करी नहीं, ये हमारा आरोप है। और ये दिखाया है, लघु वनोपन संघ वालों ने दिखाया है कि कितने करोड़ रुपए खर्चा किया, इनने टेंट घंटे में खर्चा किया। कितनी बड़ी दुर्दशा है आदरणीय राहुल भैया जी, आपने भी कई बार विधानसभा में उठाया। आज हमारे जो विकलांग है, वृद्ध है, विधवाओं का तो अभी बड़ी मुश्किल में छूट मिली है गरीबी रेखा की पात्रता की। जिनका गरीबी रेखा में नाम नहीं है उनको पेंशन नहीं मिलती इस सरकार में, और गरीब कल्याण वर्ष मना रहे हैं। अभी तक अमीर कल्याण वर्ष मना रहे थे, और 14 साल अमीर कल्याण वर्ष मनाया, और 15वें साल गरीब कल्याण वर्ष मना रहे हैं। ये कैसा गरीब कल्याण वर्ष है जब हमारे वृद्ध को, हमारे विकलांगों को पेंशन नहीं मिले, उनको गरीबी रेखा में नाम की बाध्यता हो। और गरीबी रेखा में नाम कैसे जुड़ता है? बिना लिए दिए तो कोई काम होते नहीं, कोई काम नहीं होता। जिधर आप नजर दौड़ाइए भ्रष्टाचार का आलम है। हम तो आप सबसे निवेदन करेंगे, एक एक जन से निवेदन करेंगे कि अब समय आ गया है, सिर्फ राहुल भैया जी की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब एक एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। इस पंडाल के अंदर बैठे हुए और जो यहाँ पर नहीं है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप सब अलख जगाइए और अब धावा बोलिए। अब धावा बोलना पड़ेगा। अब धावा इसलिए बोलना पड़ेगा कि अगर धावा नहीं बोलेंगे तो हमारा सब कुछ छिन जाएगा। आज वो समय आ गया, आज वो समय आ गया है कि अगर आप चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने, आपको फसल बीमा का लाभ मिले, आपको ये सौभाग्य योजना के तहत हर जगह लुटाई चल रही है। सब योजनाओं का नाम बदलने का काम किया, एक भी कोई नई योजना नहीं बनाई। अभी अशोक कोरी जी बोल रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को भारत सरकार का गिनाया जो वर्तमान में है, वर्तमान सरकार का नहीं है। ये योजना 2011 में जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया जी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी, राहुल गांधी जी थे, उस समय प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे है, उस समय की योजना बनाई हुई है। इनने एक काम किया है, इनको सर्वे करने का काम दिया गया मध्य प्रदेश सरकार को। इस सरकार ने उसमें भ्रष्टाचार किया और भाजपाइयों का ज्यादातर नाम जोड़ा, और जो पात्र हितग्राही थे उनका नाम काट दिया। ये काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक भी योजना नहीं है। बोलते हैं गांव गांव जाके योजना गिनाएंगे। अरे कौन सी योजना गिनाओगे? हम पूछते हैं, कोई काम नहीं किया। आज जिला अस्पताल देखिए, स्कूलों की स्थिति देखिए, शिक्षक नहीं है, डॉक्टर नहीं है। आप पशु औषधालय देखिए, वहां पे पशु औषधालय नहीं है भी तो डॉक्टर नहीं है, बीएफए नहीं है, कोई नहीं है। जिधर आप नजर दौड़ाइए ग्राम सेवक नहीं है, चारों तरफ हाहाकार है। अगर चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, भ्रष्टाचार नहीं हो कि करोड़ों रुपए जैसे व्यापम में खा गए, नौजवानों को रोजगार भी नहीं मिला और पढ़ने लिखने वाले बेचारे डॉक्टर भी नहीं बन पाए। अगर चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने, और कांग्रेस की सरकार अगर बनेगी तो हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल भैया जी के नेतृत्व में नौजवानों को रोजगार का भी प्रावधान होगा, शिक्षकों का भी प्रावधान होगा। स्कूलों में हमारे बच्चे भटकेंगे नहीं। यहाँ तो स्कूलें भैया हजारों में बंद कर दी, पूरे सीधी सिंगरौली जिले में, और पूरे मध्य प्रदेश में तो पता नहीं कितनी शालाएं बंद कर दी। शिक्षकों की भर्ती हो, हमारे नौजवानों को नौकरी का अवसर मिले, और हमारे जो किसान हैं उनको बिजली फ्री मिले, 5 हाउस पावर तक बिजली फ्री मिले, एक बत्ती कनेक्शन फ्री मिले। ये सारा प्रावधान, यहाँ तक कि हमारे नेताओं ने अभी, जैसा कि हमने सुना है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने मंदसौर में घोषणा की थी कि किसानों का कर्जा माफ होगा। कांग्रेस की सरकार अगर बनेगी तो एक पखवाड़े के अंदर का पूरा कर्जा किसानों का माफ होगा। तो कैसी सरकार आपको चाहिए? भाषण वाली सरकार चाहिए कि काम करने वाली सरकार चाहिए? और काम करने वाली अगर सरकार चाहिए तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जहां अधिकारी कर्मचारी भी डरते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता भी किसी ऑफिस में चला जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो काम नहीं करे, उठ के खड़ा होता है, बिठाता है। उसको मालूम है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ईमानदार है।
यहाँ तो ऐसे ऐसे नेता हैं, अस्पताल में सरकारी भले व्यवस्था नहीं हो, प्राइवेट में सरकारी पैसा सारा आ रहा है। वो भाजपा के बड़े नेता बने थे, भाजपा के बड़े करोड़ों रुपए, जांच करा लीजिए, मेरा आरोप है। फिर इसके लिए पहल नहीं करते भाजपा के नेता। यहीं आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन करके गए थे। एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है जिला चिकित्सालय में, ये किसकी गलती है? हम पूछते हैं भाजपा के नेताओं से, कितनी बार आवाज उठाई भाई, कितनी बार आपने आवाज उठाई? भाजपा के नेताओं से हम पूछते हैं कि कितनी बार आपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधार के लिए? गरीब आता है, अगर हमारे यहाँ विकास खंड से अगर कोई रिफर होके आएगा, सीधी आएगा, सीधी से रीवा रिफर कर देते हैं, यही काम चल रहा है। डॉक्टरों से जब बात करते हैं, बोले है ही नहीं, सुविधा ही नहीं है, किसी भी विभाग में स्पेशलिस्ट नहीं है, बहुत हालत खराब है। अब समय आ गया है, बातें बहुत हमारे नेता राहुल भैया जी बात करेंगे, पर आप सबसे, सभी माता बहन, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, सबसे निवेदन है कि उठ जाइए, जग जाइए और सोते हुए को भी जगा दीजिए और कांग्रेस की सरकार बनाइए। कांग्रेस की सरकार बनने के पूरे आसार है। और यहां तक कि अब जब सभी जगह मुख्यमंत्री का विरोध होने लगा तो अभी पता चला है कि मुख्यमंत्री जी अब उलट खटोले से जाएंगे। भैया ठीक है, सीधी में विरोध हुआ, सीधी में हम समझ सकते हैं, आपने हमारे नेता के ऊपर आरोप लगा दिया। और जब आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, कहीं आपने बहुत बढ़िया विकास किया है, तो फिर आपको क्या जरूरत है कि अब आपके कार्यक्रम हेलीकॉप्टर से होंगे? क्या जरूरत है? तो ये विरोध हम आपको बता दें कि सिर्फ सीधी सिंगरौली जिले में नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है, अब इनको उलटना चाह रही है। इसलिए आप सब भी पूरा उलट दीजिए, चाहे सीधी हो, चाहे सिंगरौली जिला हो, सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की विजय होनी चाहिए। ये संकल्प लेके हम लोगों को जाना है। और भाजपा के नेताओं के साथ साथ जो अधिकारी अफसर हैं, उनको भी आगाह करना चाहते हैं कि ऐसे पिछलग्गू बन के मुख्यमंत्री के या मंत्रियों के या भाजपा नेताओं के बन के काम मत करिए। अब सत्ता बदलने वाली है, जो गलतियां की हो वो सुधार कर लो, और नहीं तो जब सरकार आएगी तो बदल जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।